अब जब मैंने ड्रग रैकेट बस्ट किया है तो अचानक से पॉलिटिकल लोग भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ में मिल चुके हैं। दोस्तों, कंगना रनावत एक शानदार अदाकारा हैं और इस बात में किसी भी तरह का शक किसी को भी नहीं है। क्वीन और पंगा जैसी फिल्मों में अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड में वो उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो केवल अपने दम पे दर्शकों को सिनेमा हॉल्स तक खींच सकती हैं। पर क्या बस इतनी ही है कंगना की पहचान? जी नहीं। कंगना के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और हर किसी से उनकी पंगा लेने की आदत उन्हें उनकी फिल्म से ज्यादा खबरों में रखती है। वो बोलने में कभी पीछे नहीं रहती, जो मन में हो वो बिंदास बोलती हैं और जिसके बारे में चाहें उसके बारे में बोलती हैं। और उनकी इसी आदत के कारण वो आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम 5 ऐसी ही कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करते हैं जो कंगना के दिए गए स्टेटमेंट्स के कारण शुरू हुई। कॉफी विद करण के सीजन 5 में करण जौहर की गेस्ट थी कंगना और उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर करण को आड़े हाथों लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने शो में ही करण को नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर तक कह दिया। फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म, द मूवी माफिया। अब इसे कहते हैं घर में घुस के मारना। वैसे तो कंगना और करण में जुबानी जंग अक्सर चलती ही रहती है। कंगना करण को कई बार मूवी माफिया भी कह चुकी हैं और किसी न किसी मुद्दे पर करण कंगना के निशाने पर जरूर रहते हैं। वैसे आजकल सुना है कि दोनों के बीच सुलह के आसार नजर आ रहे हैं। कंगना केवल पर्सनल अटैक्स करती हो ऐसा नहीं है, इस मामले में भी वो वर्सेटाइल हैं। तभी तो एक बार उन्होंने देश की आजादी पर अपनी राय लोगों के सामने रख दी थी, जिसके कारण काफी बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। एक जाने माने मीडिया ग्रुप के समिट के दौरान कंगना ने कहा था कि भारत को असली आजादी 2014 में तब मिली जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। वहीं 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख में मिली थी। अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जाहिर सी बात है कि भारत का कोई भी नागरिक इस बात को पचा नहीं सकता, खास तौर पर तब जब ये शब्द एक पद्मश्री से सम्मानित एक्ट्रेस ने कहे हों। इस बयान पर खूब हंगामा मचा। आम जनता के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज और बी टाउन में भी उनके इस स्टेटमेंट को फ्रीडम फाइटर्स का अपमान बताया गया। इवन रूलिंग पार्टी बीजेपी के भी कुछ लीडर्स ने इस बयान की निंदा की, जो कि सही भी था। फिल्म इंडस्ट्री में एक टर्म हमें अक्सर सुनने को मिलता है और वो है कास्टिंग काउच। कंगना ने इस पर भी अपना बेबाक बयान रखा और सबको शॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको जनरलाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं जिससे भी मिली हूँ, ए लिस्ट, बी लिस्ट और बड़े सुपरस्टार्स, ये सभी यही उम्मीद करते हैं कि एक्ट्रेसेस उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करें। अगली फिल्म आती है तो अगला हीरो आता है, ये इंडस्ट्री का सच है। कंगना ने ये बात अपने एक इंटरव्यू में कही और इसमें उन्होंने अपने समय की फेमस एक्ट्रेस परवीन बॉबी और जीनत अमान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ जो हुआ वो हम सब झुटला नहीं सकते। Expectation from a girl is to behave like a wife on the sets. कुछ समय पहले कंगना और ऋतिक रोशन के बीच सो कॉल्ड लव अफेयर को लेकर भी एक विवाद खड़ा हो गया था, जिसके कारण कंगना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थी। कंगना की माने तो क्रिश की शूटिंग के दौरान उन दोनों के बीच एक रोमांटिक केमिस्ट्री क्रिएट हो गई थी, जो सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि उसके पीछे भी अपने फुल फॉर्म में थी। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा था। हालांकि ऋतिक ने इस तरह की किसी भी बात से पूरी तरह इनकार किया। दोनों की अपनी अपनी कहानियां थी और दोनों ही अपने अपने वर्जन्स को सही बता रहे थे, जिसकी सच्चाई के सबूत देने के लिए दोनों ने मीडिया आउटलेट्स को जमकर इंटरव्यूज भी दिए। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को लीगल नोटिस तक भेज दिया था। ऋतिक के साथ हुए विवाद पर कंगना ने एक बार कहा था, मुझे कई बूढ़े लोगों के घर बुलाया गया और कहा गया कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरे करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा। 2020 का एक और इंसिडेंट ऐसा था जो काफी चर्चा का विषय रहा और अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के कारण कंगना इस बार एक बार फिर से लीगल पचड़ों में फंस गई। हुआ यूं कि कंगना ने कहा कि मुंबई पुलिस बॉलीवुड के माफिया से ज्यादा उनके पीछे पड़ी है और वो यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से भी कंपेयर कर दिया। इसने एक राजनीतिक भूलचाल ला दिया था जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी शामिल होना पड़ा।
ये विवाद तब और भी बढ़ गया जब बीएमसी की टीम ने कंगना के प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस पर सरप्राइज विजिट किया और उनको इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस दिया गया। बाद में उनके ऑफिस के कुछ हिस्सों पर बीएमसी का बुलडोजर भी चला, जिसके बाद भड़की हुई कंगना ने ओपनली चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे तक को चैलेंज कर दिया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। दोस्तों, अपनी बात रखने का हर किसी को हक है, पर कोई भी बात रखने का एक तरीका होना चाहिए, खास तौर पर तब जब आप एक ऐसा नाम हो जो अपना एक प्रभाव रखता हो। यदि भगवान ने हमें जुबान दी है तो साथ ही साथ दिमाग भी दिया है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले अगर दिमाग का भी यूज कर लिया जाए तो बेहतर है। खैर, आपके इस पूरे मसले पर और कंगना की बयानबाजी पर क्या विचार हैं, हमें अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मार्वलस हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए।